हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखो, हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है और 30 डेज की अभी, जैसे आज 16 दिसंबर है, तो 16 जनवरी तक का टाइम हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 30 डेज की आपकी जो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगी, इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लो, ये है असिस्टेंट का सिलेबस। ठीक है, असिस्टेंट का सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स डेडिकेटेड टू दैट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले है रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 80 मार्क्स के लिए। देन मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो है हमारा, उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के लिए। इंग्लिश 10 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स। ठीक है, देन हमारा आता है कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चन, लेट मी रब दिस, 25 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के लिए आएगा ये? 100 मार्क्स। एंड एफएसएसआई से रिलेटेड जो रोल एंड फंक्शन है, जो हमने पढ़ रखे 15 क्लासेस में, अभी तक कितने क्लासेस हो चुकी है? 15 क्लास हो चुकी है, और उसमें 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये कौन से पोस्ट के लिए बच्चों? ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। वाओ, वेट, हाँ, असिस्टेंट पोस्ट के लिए है ये। ठीक है, ये सिलेबस असिस्टेंट पोस्ट का है। बाकी देखो, यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का भी सेम सिलेबस है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो इनका नंबर ऑफ सीट है पर्सनल असिस्टेंट के, वो कम है। सेकेंडली, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई आपको किस तरह से लाइक कि क्या कट ऑफ एंड ऑल, ये भी बात कर ही लेते हैं आज। ठीक है, तो देखो, कुछ इस तरह से। ओके, क्या हो रहा है ये? वेट, वेट, लेट मी जस्ट। ओके, हुआ यूं कि मैंने ये नया एप्लीकेशन जो है परचेज किया है फॉर क्लासेस। वो पहले वाला जो एप्लीकेशन था वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये नया ऐप जो है परचेज किया है। तो मे बी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे ये जो है असिस्टेंट का सिलेबस है, सेम सिलेबस फॉर पर्सनल असिस्टेंट है। और बाकी ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जैसे आईटी असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन ओके, सीएफएसओ, आईटी असिस्टेंट मैनेजर, आईटी एंड टेक्निकल ऑफिसर, तो इन लोगों को भी ये सेम सब्जेक्ट दिए गए हैं। बट यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्या होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी क्लासेस ले रखी है और जो आगे लूंगी मैं क्लासेस, वो आप सबको देखने हैं। ये सारी सारी जितने भी पोस्ट मैंने यहाँ लिख कर दी है, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, और ये सारी पोस्ट सबको लेना है। हमारी मेरी पूरी क्लासेस आपको देखनी है। ठीक है, सेकेंडली, अब मैम 30 डेज का है, अब किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई क्लियर ही कर ले। तो सबसे प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट रखा जाएगा फॉर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, तो या जूनियर असिस्टेंट भी रह चुका है ना, जूनियर असिस्टेंट का भी है। तो देखो, तो प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर हम रखेंगे सब्जेक्ट कौन सा? सबसे पहले रखेंगे एफ एस एस ए आई, फंक्शन एंड रोल। ठीक है, ये नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी हमारी। और ये कैसे कंप्लीट करना है आपको? जस्ट फॉलो मी ऑन यूट्यूब, माई चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। 15 क्लासेस जो मैंने अभी तक ली है वो देख लो, उसके नोट्स बना दिए तो बहुत बढ़िया बात है। नोट्स उसका रिविजन करना स्टार्ट कर दो। सेकेंडली, सेकेंड है कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी, मुझे पता नहीं क्यों मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करती हूँ उसका, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसके लिए जस्ट ट्रस्ट मी। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं ये कंप्लीट करा दूंगी। और हो सके तो मैं इसके में भी नोट्स भी बना दूं, कि नोट्स फॉर्मेट में भी दे दूं आप लोगों को, तो इससे दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशन है, बहुत सारे लेडीज भी ऐसे, मतलब लाइक कि गर्ल्स है, वो जल्दी शादी हो गई है उनकी, तो वो लोग खुद से लिख नहीं पाते, बस लेक्चर देख लेंगे और फिर मेरे नोट्स से जो है बुक से वो रिवीजन कर लेंगे। तो ये आपके लिए मैं सहूलियत कर दूंगी, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि प्रॉमिस करूंगी तो आपको लाइक पुराने जो स्टूडेंट उनको पता है कि मेरी खुद की एग्जाम है, मेंस है जनवरी में। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से मैं भी उसका पढ़ाई नहीं कर पाई थी। अभी हम दोनों को, मतलब आपको भी और मुझे भी साथ में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखो, पहली प्रायोरिटी एफएससीआई का फंक्शन एंड रोल, देन सेकंड प्रायोरिटी कंप्यूटर लिटरेसी। क्यों? क्योंकि ये 200 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए ये सब्जेक्ट? पूरा 200 मार्क्स के लिए है ये दो सब्जेक्ट। और अगर आप इसमें से
लाइक अराउंड अराउंड लाइक 150 प्लस भी अगर आप सिक्योर कर पाते हो, अगर जनरल कैंडिडेट हो आप, ठीक है, तो आप जीत गए समझो, ठीक है। 150 आपको सिक्योर करने हैं इसमें। सेकंड, अब इसके बाद कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसके बाद जो, सॉरी थर्ड से इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है। क्या करना है बच्चों, रीजनिंग कंप्लीट कर दो। रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, देन आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे रीजनिंग। तो देखो बहुत इजी है, जैसे लाइक कि अगर आप वो मोटा मोटा भी चैप्टर कर लोगे, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो मैंने आप लोगों को बता रखे है ना, वो भी चैप्टर अगर आप कर लोगे ना, तो आराम से यहाँ पे जो है मार्क्स लेकर जा सकते हो। और अराउंड देखो जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कितने मार्क्स के लिए हमारा यहाँ पे असिस्टेंट के लिए पूरा 80 मार्क्स के लिए है रीजनिंग, है ना। तो 80 मार्क्स के लिए है, तो भाई अच्छे से तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे हल्के में तो नहीं ले सकते ना हम, है ना, नहीं ले सकते। तो प्लीज इसको बढ़िया तरीके से पढ़ो आप। मैथमेटिक्स भी ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कितना भी प्रैक्टिस करो कभी कभी होता है कि एग्जाम में जाते ही हम भूल जाते हैं। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स का मैं एक ना स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैंने सबका एक स्पेशल वीडियो बनाया कि किस तरह से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है। मैथमेटिक्स का एक्चुअली मैंने बना रखा है, फिर से मैं एक अपडेटेड वर्जन बनाऊंगी उसका। एंड कंप्यूटर लिटरेसी का रह चुका है, वो एक अपडेटेड वर्जन बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि भाई सबसे पहले हमको कौन सा टॉपिक उठाना है, फिर कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, और उसके कम से कम 3 रिवीजन करने। कितने रिवीजन करने हैं, 3 रिवीजन करने हैं। एक है एफएससीआई का रिलेटेड रोल एंड फंक्शन, एंड थर्ड वन, सॉरी सेकंड वन इज कंप्यूटर लिटरेसी। उसके बाद हमको थर्ड वन क्या है, रीजनिंग करनी है। मैथमेटिक्स देखो ये आपकी चॉइस है, आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो मैथमेटिक्स का देख लेना आप लोगों ने, अगर आपने कर लिया है बेहतरीन बात है, आपसे आप जीत जाओगे अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छे अच्छे से कर लिया तो। लाइक ये 30 दिनों में आपने टारगेट रखना है कि मैं डेली, मेरे जितना भी टाइम शेड्यूल दे रखा है उसमें मैं 3 घंटे तो मेरे मैथमेटिक्स को ही जाएंगे। और इसमें मेन मेन पॉइंट ही, मेन मेन चैप्टर ही करने हैं आपको। और इसमें क्या करना है, तो स्पेशली जान लो मैथमेटिक्स के लिए एसएससी सीजीएल के, ठीक है, एसएससी सीजीएल के ही पेपर उठाओ, पिछले साल के पेपर उठाओ, 2020 के पेपर पूरे उठा लो, जितने भी आपको मिलेंगे। लाइक ऑफलाइन में बुक मिल गई, ठीक है, ऑनलाइन में पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट कैसे करना है, जैसे सपोज अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ ही कंप्लीट होता है। जैसे ही आपने कंप्लीट किया, एसएससी सीजीएल के पीवाईपी पेपर उठाए, ठीक है, पीवाईपी पेपर उठाए, और इसी में के एसआई सीआई के ही क्वेश्चन उठा के आपको करने हैं, ठीक है। 30 दिन ये चलते रहना है, ये प्रोसीजर ऐसे ही करना है आपको, कि जो भी चैप्टर आपने मैथमेटिक्स का खत्म किया है वो एसएससी सीजीएल के पेपर में से उठाकर उसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। कम से कम कितने पेपर लगाना है मैम, तो कम से कम 20 क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं, ठीक है। कितने कितने, लेट मी जस्ट चेंज द थिकनेस ऑफ इट, ओके। कम से कम कितने पेपर आपको लगाने हैं बच्चों, कम से कम 20 पेपर, ठीक है। 20 क्वेश्चन पेपर अगर आप कंप्लीट कर लोगे बच्चों, तो आप जीत जाओगे, ट्रस्ट मी फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात हो गई सबसे पहले, ठीक है। ये चार जो है हमारे सॉरी सब्जेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और स्कोरिंग भी हो सकता है ये। मैं क्यों कह रही हूँ स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि ये आप पढ़ लोगे ना, सही से पढ़ लोगे ना, तो आपको सही से मार्क्स देकर चला जाएगा ये। तो वो है जीए, जनरल अवेयरनेस। क्या है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो मेरी बुक, जो मात्र 239 रुपीज में है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जीके ई बुक फ्रॉम एम रेलवे 2021 की जो है, ऑल सब्जेक्ट्स वाली ही आपको परचेस करनी है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स वाली परचेस करनी है। और उसको पढ़ना है, एटलीस्ट उसके 3 रिवीजन कर लो, ठीक है, 3 रिवीजन कर लो। और अगर पहला रिवीजन होता है, पहले ना स्किम करो, मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लाइक हिस्ट्री खत्म करो, पॉलिटी खत्म करो, ज्योग्राफी खत्म करो, ठीक है, हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री खत्म करो, पॉलिटी खत्म करो, ज्योग्राफी खत्म करो, इकोनॉमिक्स खत्म करो, और फिर ना कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा दो। लाइक एसएससी सीजीएल के पेपर डाउनलोड कर लिए होंगे आपने, तो उसमें के जो है क्वेश्चन लगा दो, या फिर टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाओ। 100% मेरे ही बुक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्यों इतना कह रही हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने बुक बनाई थी तब मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किए थे, एसएससी सीजीएल के पेपर थे, जीडी के पेपर थे, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी का था, आरआरबी एनटीपीसी 2015 का मैंने एनालिसिस किया था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा मेहनत ली गई है उस किताब के ऊपर। और स्पेशली उसमें जो
ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत ली गई, पॉलिटी वाला भी सेक्शन है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत ली गई है। तो मेरी कहने का बस एक ही मुद्दा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए ये किताब अगर आपने परचेस कर ली है तो इसको एक बार पढ़ लो और टेस्ट सीरीज दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है सही इन्वेस्टमेंट क्या है। बस आप इसको दो चार बार पढ़ लेंगे ना तो फिर दिमाग से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और एक ना जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री पढ़ते समय उसका मैपिंग करना शुरू करो, लाइक कि पहले क्या हुआ। जैसे कि इन्विजन के इंग्लिश जो ब्रिटिश इन्विजन है, ब्रिटिश इन्विजन के पहले कौन आए थे, लाइक कि पहले कौन आए, डच आए क्या, फिर क्या फ्रेंच आए, या फिर सबसे पहले ब्रिटिश आए, ये सारी चीजें उसमें लिख कर दी गई है, उस हिसाब से आपको करना है। सेकेंडली फिर अच्छा उनका इन्विजन हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में फिर मुगल एम्परर जो मुगल एम्पायर पूरी गिर गई, ठीक है, मतलब उनका उनका खात्मा हुआ। देन क्या हुआ, फिर हुआ 1857 का रिवॉल्ट। इस तरह से आपकी जो है मैपिंग बननी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर आपके दिमाग में मैपिंग बन रही है ना तो आप जीत जाओगे, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे हटेंगे नहीं, मतलब लाइक कि आप मतलब करके ही आओगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया, फिफ्थ पॉइंट जनरल अवेयरनेस, फिफ्थ सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। देन उसके बाद जो है देखो बच्चों, यहाँ पे देखो उसके बाद इंग्लिश। अब इंग्लिश बचता है तो इंग्लिश के लिए मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना कर दी है आप लोगों को। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं खत्म होगा। आप जो है जीए जो है वो आप 15 दिन में खत्म कर दोगे विद द हेल्प ऑफ माय बुक और एनी अदर बुक रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, ठीक है, खत्म कर दोगे। बट अबाउट इंग्लिश आपको डेली बेसिस पे उसका रट्टा मारना शुरू करना पड़ेगा। इडियम्स है, फ्रेजेस है, टेंसेस वगैरह मत पढ़ो, ठीक है, इतना ज्यादा मत पढ़ो। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही आपको पढ़ना है। टेंस वगैरह तो हमने पहले से ही पढ़ रखे हैं तो इतना हमको हार्ड भी नहीं जाएगी वो चीजें। नरेशन वगैरह पढ़ो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश के लिए वो बात है, तो सबसे लास्ट में मैं कहूंगी इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है। एंड फॉर करंट अफेयर, लाइक करंट अफेयर जो है सातवां सब्जेक्ट करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए बच्चों आपको पूरा एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। पूरा पूरा एक साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। पूरा एक साल का अगर आप करंट अफेयर पढ़ लोगे तो जीत जाओगे इसमें। एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि करंट अफेयर भी कहाँ से पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए भी मैंने बता रखा था, प्रतियोगिता दर्पण आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे पढ़ो। उसमें भी क्या करना है ना कि आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी न्यूज है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी न्यूज है उनको कवर करना है आपको। सेकेंडली FSSAI, लेट मी जस्ट ओके, FSSAI से अगर कोई न्यूज है तो उसको तो 101% कवर करना है क्योंकि पूछा ही जाएगा। लाइक और पीयूष गोयल जी का ट्विटर हैंडल, ठीक है, ट्विटर हैंडल देख लेना है आपको उनका, पीयूष गोयल जी का। और एफएसएसआई से रिलेटेड उन्होंने कोई भी न्यूज या फिर कोई भी चीज उन्होंने अगर ट्विटर पे दे रखी है तो 100% उसको पढ़ लो और उसके नोट्स निकाल लो। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये बातें कोई नहीं बताता, मैं बता रही हूँ क्योंकि लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए नोट्स बना दूं। डीएफसीसीएल के बच्चों के लिए मैंने करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, एंड ट्रस्ट मी जस्ट 99 रुपीज में मैंने वो बुक जो है वो लाइक बुक बना दी थी ऐसे। मैंने बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट किया था टाइम का। तो आप मानोगे नहीं, उस बुक से क्वेश्चन बने थे, लाइक आईपीएल के बारे में क्वेश्चन उसी बुक से पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे बस आईपीएल का दिमाग में क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। लाइक आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने उसमें दिए थे वो क्वेश्चन बने थे, बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो जो इन्वेस्टमेंट की गई थी उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया था। तो आप लोगों ने प्लीज एक बार ना, एक बार मुझ पे भरोसा करके जीए का एक बार अपने अगर खुद से करना हो तो वेल एंड गुड, खुद से कोई भी बुक से कर सकते हो आप, लाइक जीए की जनरल अवेयरनेस की मैं कहूंगी आप लूसेंट यूज कर लो। बट लूसेंट में ना बहुत ज्यादा ऐसे लाइक स्कैटर्ड फॉर्मेट में है, सारी चीजें स्कैटर्ड फॉर्मेट में है, कुछ भी चीजें इकट्ठा नहीं है, दैट्स वाई कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। बट अदरवाइज दैट बुक इज ओके ओके। और एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मेड इजी की जनरल अवेयरनेस की भी बुक आप ले सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा महंगी है, लाइक 1000 प्लस समथिंग। अभी 2022 का एडिशन आएगा तो वो 1000 प्लस का ही हो जाएगा, तो वो परचेस मत करना। जस्ट परचेस माई बुक एंड रीड इट, थरोली रीड करना है। उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर कुछ गलती भी है तो जस्ट गूगल इट, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक जो क्या कहते हैं उसको,
इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है वहां पे। अगर होती भी है तो मुझे आप बता देना, मैं किसी वीडियो में भी बता दूंगी कि भाई यहाँ यहाँ मिस्टेक है, बट वैसे है तो नहीं, अभी तक किसी ने बताया भी नहीं। अराउंड 1,500 के आसपास उसकी कॉपीज बिकी है अभी तक, तो मैंने मुझे किसी ने बताया नहीं ऐसे। तो आपने पढ़ना है उसको अच्छे से, मोबाइल के किसी कोने में पड़े मत रहने देना उस ई बुक को, ठीक है। बस ये स्ट्रैटेजी आप अपना लो कि भाई अभी मेरे पास 30 दिन है, और इस 30 दिन में मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगा, मैं जस्ट पढ़ाई करूंगा। नॉट लाइक पैनिक सिचुएशन मत करो, 6 घंटे की नींद लो अच्छे से। और लाइक छोटा दिन होता है, ठंडियों का दिन छोटा होता है, तो रात में अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। रात रात थोड़ा लंबी हो जाती है, तो रात में लाइक 11-12 बजे तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 12 बजे तक तो आराम से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। 12-1 बजे तक भी पढ़ लो, मैं तो 1 बजे तक पढ़ती हूँ अभी भी। तो 1 बजे तक पढ़ना शुरू करो, ठीक है। लाइक 7 बजे बैठ जाना है आपको, 7 PM, 7 PM टू 8 AM, ओ सॉरी 1 AM, है ना। एम शुरू हो जाता है ना बाद में। तो उस तरह से आपको पढ़ना है बच्चों। अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करो, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। बस एक बात है कि पैनिक सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होनी देनी, अब क्या करूं ये वाली सिचुएशन नहीं होनी देनी है अपने लाइफ में। आपके पास अभी फिलहाल क्या है हाथों में? आपके पास मेरी 15 क्लासेस है, ठीक है। आपके पास मेरी 15 क्लासेस है, उसमें बहुत सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो उसके अगर नोट्स बना रखे हैं आपने तो उसको रिवीजन करना है, ठीक है। उसका रिवीजन करना है, नहीं बनाए तो बना लो। अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ा सा वेट करो, मैं बुक लिख, मे बी आई एम जस्ट सेइंग कि मैं बुक लिख दूंगी, तो उसमें से कर लेना। देन सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है जनरल अवेयरनेस का, हैंड में अपने हाथों में बुक, उसको पढ़ना है, ठीक है। और क्या है हमारे पास? रीजनिंग के लिए हमारे पास बुक अवेलेबल है, नहीं है तो परचेस कर लो। अगर नहीं परचेस करना चाहते तो किसी भी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करो जो रीजनिंग अच्छे से पढ़ाता है, ठीक है। 30 दिन फॉलो करना है, दैट्स इट। अच्छे से पढ़ना है, अपने लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, वो सामने वाला जो भी पढ़ा रहा है बेचारा उसके भी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है। उनके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके वैल्यू एडिशन करो। सेकेंडली हमको मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो मैथमेटिक्स के लिए कोई भी यूट्यूबर आप फॉलो कर सकते हो, विदाउट अ डाउट जो भी अच्छे होंगे उनका रिकमेंडेशन आपको आ ही जाएगा, ठीक है। देन हमको क्या करना है? हमको FSCCI को तो बता दिया मैंने। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए जस्ट जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। आज मैं लिटरली, मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अब फटाक से देखते ही नहीं पढ़ा सकती, मुझे खुद के नोट्स चाहिए। मैं खुद के दिमाग में एक लाइक एक अजीब से एग्जाम्पल बना देती हूँ, रियल लाइफ से इंटरलिंक करके एग्जाम्पल बना देती हूँ, फिर वो बताती हूँ, ऐसे होता है। वो तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही अजीब सा है। अजीब सा नहीं कहूंगी मैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ऐसे एकदम आप मुझे ओल्ड स्कूल कह सकते हो। मैं ऐसे PPT देखकर पढ़ाने में थोड़ा बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरी जो टीम है कहती है कि भाई कंप्यूटर लिटरेसी का मैम हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे नोट्स है, PPTs है, आप क्यों नहीं उसी से स्टार्ट कर रहे हो? आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे से नहीं होता है वो। मैं खुद के नोट्स जब बनाऊंगी रिटन फॉर्मेट में बच्चों को दूंगी तब समझ में आएगा उनको, और वो भी अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे। 100 मार्क्स की बात है यार, ऐसे थोड़ी ना, मजाक थोड़ी चल रहा है। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा दूंगी ना आपको, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मेरे ऊपर डिपेंड रहो। देन अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्हाट अबाउट टेस्ट सीरीज? तो देखो, टेस्ट सीरीज जो है आपको टेस्टबुक.com से ही परचेस करनी है। टेस्टबुक.com, ऐसे कुछ नहीं है कि उन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑल दैट, नहीं, कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है। बट ये है कि ये जो टेस्टबुक.com प्लेटफॉर्म है, इनके क्वेश्चन हम जो है आपको देखने को मिलेंगे, इंटरलिंक होते हुए देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, और 3 घंटे की लंबी एग्जाम मत दो अभी, ठीक है। 3 घंटे की लंबी एग्जाम मत देते बैठो। डायरेक्टली अगर आपकी इनके यहाँ पे फुल टेस्ट अवेलेबल है तो उसको डायरेक्ट क्या करना है आपको? मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने हैं उसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने, बाकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लगाने, और अगर FSSAI के क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको बनाने हैं फटाक से। बाकी बचा कौन सा? इंग्लिश, इंग्लिश के क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको बनाने हैं, ठीक है। एंड देन कंप्यूटर लिटरेसी के बन रहे हैं तो वो भी बना दो। एंड फटाक से उसको, अगर 1 घंटे में पेपर खत्म हो रहा है ना पूरा, देखिए अब कुछ भी नहीं आ रहा तो फटाक से उसको सबमिट करो। और सबमिट करने के बाद उसका एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। एनालिसिस अच्छे से करोगे तो क्या होगा कि भाई आपके कितने गलत हो रहे हैं, क्या गलत हो रहे हैं, वो सबको समझ में आएगा। और उसका डिटेल जो वर्जन, डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, एक्सप्लेनेशन, लेट मी जस्ट ओ राइट इट हियर, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो आधे से ज्यादा डाउट आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे, तो वो अच्छे से पढ़ना है आपको। और वन मोर थिंग,
यूज माई कोड, ठीक है। जब आप टेस्ट सीरीज परचेज करोगे, 1 मंथ की करो, 1 ईयर की करो, कुछ भी करो, बट मेरा कोड यूज करो। उससे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, CTMV7N, ठीक है। ये 7 है, 7N, और ऑल कैपिटल। अगर आप ये करोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पैसे कम लगेंगे, ठीक है। तो ये 30 डेज की स्ट्रैटेजी है, प्लीज इसको फॉलो करो। कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रायोरिटी पे रखना है। जो ज्यादा मार्क्स के लिए आपको सब्जेक्ट है उसको हायर प्रायोरिटी पे रखो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो। लाइक FSSAI से रिलेटेड रोल एंड फंक्शन हमको 100 मार्क्स के लिए है, तो इसके एटलीस्ट 3 रिवीजन होने ही चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी के एटलीस्ट 3 रिवीजन होने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स के आप अगर आप दो दो रिवीजन भी करते हो, मोर देन इनफ लाइक फॉर दिस एग्जाम, बट फॉर लाइक लाइक कि आपको रैंक में आना है, तो जो सब्जेक्ट ज्यादा सिक्योर, मतलब मार्क्स सिक्योर ज्यादा कर रहा है, मार्क उसके पास ज्यादा है, जैसे FSSAI वाला, कंप्यूटर लिटरेसी वाला, उसको अच्छे से करना है। सेकेंडली, अब लोग कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि भाई कितने मार्क्स लेकर आने हैं हमको, है ना। पर्सनल असिस्टेंट वाले कह रहे हैं, असिस्टेंट वाले कह रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 480 मार्क्स ही लाना है, तो क्या ला पाओगे? नहीं ला पाओगे बच्चों, कोई भी नहीं ला सकता, मशीन नहीं है हम लोग, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, और पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है, DFCCL के बच्चों को भी पूछ लो। मैंने क्लास में जब लाइक उनका एडमिट कार्ड आया था ना, तभी मैंने कहा था कि कट ऑफ आप खुद डिसाइड करोगे। कोई कुछ भी कहे, अब रिजल्ट लगने वाला है DFCCL का जल्द ही, आप देखना। रिजल्ट जो है, बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे भी साइको के लिए बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि बच्चों ने इतनी ज्यादा लेकिन आंसर के आने के बाद हमको पता चला, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए वहां पे भी। उन्होंने आते हुए क्वेश्चन गलत करे, रीजनिंग के क्वेश्चन गलत करे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन गलत करे, आसान आसान क्वेश्चन वहां पे गलत हुए हैं। और कंफ्यूजन तो इतना ज्यादा क्रिएट हुआ था उन लोगों के माइंड में, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, पूरे के पूरे मार्क्स ही लेने पड़ेंगे तब जाके पास हो पाएंगे, तब जाके एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे। नहीं बच्चों, आप खुद डिसाइड करते हो आपका फ्यूचर, आप खुद। आप अगर सही से लिख रहे हो, दैट्स इट। आपके साथ वाले ही डिसाइड करेंगे ये सारा फ्यूचर आपका। तो कट ऑफ की अभी चिंता नहीं करना है। बस चिंता इस चीज की करो कि जो मैं पढ़ के गया हूँ, गई हूँ, उसका एक भी क्वेश्चन मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, उस सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो बढ़िया बात है, उससे मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और जो भी मैं क्वेश्चन हैंडल करके आ रही हूँ, आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा था कि रिस्क ले सकते हो, आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन हो तो रिस्क थोड़ा लेना शुरू कर दो यहाँ पे, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी। तो तो बस इतना कहना है कि अभी दिमाग को बर्डन मत दो, अभी बस इतना सोचो कि मैं कैसे इसको, इस सब्जेक्ट को खत्म करूं, ठीक है। किस, कौन से चैनल को फॉलो करूं, क्या करूं, इसका कुछ मत सोचो। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बन रही है, मेरे साथ बन रही है, ठीक है, आप मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। मेरे साथ नहीं बन रही, किसी और के साथ बन रही, उसको फॉलो करो, उसके कंटेंट देखो, उसका पूरा नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लो, पढ़ाई कर लो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचो कि किस तरह से आने वाले साल में मैं जॉब लेकर मस्त जो है मिड मिड 2022 तक, ठीक है, मिड 2022 तक आपका जो है ज्वाइनिंग वगैरह आ जाएगा। आपके सिटी में आसपास ही आपको मिलेगा। नागपुर से जो लोग होंगे तो आप तो खुश हो जाओ, आपको नागपुर में ही जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, लाइक कि रिटायरमेंट वगैरह हो चुका है FSSAI के ऑफिस में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी जगह भी मिल जाएगा, बड़े बड़े सिटीज में ही है इसका ऑफिस। तो प्लीज आपको बस इतना कहना है कि भाई अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल दिमाग पर बर्डन नहीं लेना है। 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 3 घंटे आपको देना ही देना है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए 3 घंटे दे दो, और रीजनिंग के लिए 1 घंटा भी दे देते तो मोर देन इनफ फॉर इट। एंड 1 घंटा आप जो है GA के लिए दे दो, ठीक है। GA में कैसे करना है आपको कि मेरे पेजेस जितने भी होंगे, लाइक 200+ पेजेस की अगर बुक है, तो डेली डेली आपको 20 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आप खत्म कर दोगे जल्दी से जल्दी वो बुक, ठीक है। 1 घंटा इसके लिए दे दिया, 3 घंटे इसके लिए दे दिया, और 1 घंटा जो है, लाइक एक नहीं, 1.5 घंटा पकड़ेंगे हम। 1.5 घंटा रिवीजन के लिए देना है आपको, जो भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन 1.5 घंटा आपको करना ही करना है। बहुत हो गई बातें, अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, प्रॉमिस है मेरा। और आपको बस
मुझ पे भरोसा करना है, कंप्यूटर लिटरेसी हम कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।